मैं बिल्कुल इस वक्त सामने हूँ और ये सड़क पे आप लोग भी देख सकते हैं, मेरे साथ भी लोग हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो ज़रा इसको उठा लें स्टैंड से। कहना भी सही नहीं, फजलू कहना चाहिए। मैं उसका कारकुन ना कुरान हाफिज हूँ, मैं जामिया अशरफिया से पढ़ने वाले तालिब इल्म निकला हूँ, लेकिन आपकी मुखालिफत करूँगा। जहाँ तक मेरे इमरान खड़े उसके साथ मैं आखिरी सांस तक उसके साथ लड़ूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नासिर, आप मुझे देख रहे हैं नासिर एडवाइज़र चैनल की तरफ से। नाजरीन, जैसा कि आपने पहले एक छोटे से क्लिप को देखा, आज हम उसी ही के बारे में बात करेंगे। ये क्या था? ये क्लिप 1 घंटा पहले रिलीज़ हुआ। इसमें ज़मान पार्क की बात हम करेंगे कि यहाँ पे एक और एहतजाजी मुजाहरा लोग करते हुए निकले हैं। ये किस चीज़ के बारे में निकले हैं? ये एहतजाज करते हुए कहते हैं कि हम महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। अब मौलाना फजल रहमान किधर चला गया है? उन्होंने जब इमरान खान की दौर में महंगाई को देखा तो उन्होंने सारी आसमान और ज़मीन को सर पे रखते हुए रखा था। अब वो किधर गया? अगर उसको अवाम की फ़िक्र होती तो वो आज निकला, क्योंकि इमरान के दौर में पेट्रोल 150 रुपये का मिला था और अब पेट्रोल 300 तक पहुंच गया। लेकिन मौलाना फजल रहमान कुछ भी नहीं कहते। इसको क्या हुआ है? क्या उसके ज़बान पे कोई दाना निकला है या कुछ भी हो गया है? ये लोग ये नारे लगा के रखे हैं और ज़मान पार्क में इधर उधर जाके रोड बंद करने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है। तो आइए देखते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें सारी गलती किसकी है। ऐसे हालात का ज़िम्मेदार कौन है? इन एहतजाजों का ज़िम्मेदार कौन है? इन महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? इन धमाकों और इन फहाशी अड्डों का ज़िम्मेदार कौन है? तो आप मुझे बताइए। चलते हैं स्क्रीन पर। और ये सड़क पे आप लोग भी देख सकते हैं, मेरे साथ भी लोग हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो ज़रा इसको उठा लें स्टैंड से और ज़रा घुमा के दिखाएं। मैं एक यहाँ पर ये बात कह दूँ कि अभी जेल भरो तहरीक जो है ये होनी है बुध से शुरू, लेकिन आप यकीन करें अभी मैं जो लाहौर में आया हूँ तो मुझे मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वहाँ पर मुझे एहतजाजी मुजाहरे नज़र आए हैं। ये पूरा जो कैनाल रोड है और उसके साथ माल रोड नासिर बाग की तरफ रिक्शा ड्राइवर्स की एक इतनी बड़ी रैली है। हज़ारों की तादाद में मैंने देखा, रिक्शे हैं, लोग हैं, लोग रिक्शों के ऊपर बैठे पाकिस्तान के झंडे थामे नारे लगाते हुए इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और यहाँ ज़मान पार्क में तो बिल्कुल जो मनाज़र हैं वो दीदनी है। ये इतने ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ मुख्तलिफ टोलियों में आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ मुख्तलिफ हलकों से जो अरकान असम्बली, उनके उम्मीदवार, वो अपने अपने हमायतियों के साथ, पीटीआई के वर्कर्स के साथ अंदर जाते हैं नारे लगाते हुए। यहाँ पर एक टेंट सिटी है, आप ये समझें, हर तरफ कैंप्स हैं, लोग हैं। रहमान कहना भी सही नहीं, फजलू कहना चाहिए। मैं उसका कारकुन ना कुरान हाफिज हूँ, मैं जामिया अशरफिया से पढ़ने वाले तालिब इल्म निकला हूँ, लेकिन आपकी मुखालिफत करूँगा। जहाँ तक मेरे इमरान खड़े उसके साथ मैं आखिरी सांस तक उसके साथ लड़ूंगा। मौलाना फजल रहमान के साथ ऐसे बगावत करेंगे, ऐसे लड़ेंगे कि दुनिया याद रखेगी इनकी पार्टी पे मुँह नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का कारकुन था, इसी कारकुन मैं चाचू के साथ लड़ा है, वो भी मौलाना के सीक्रेट रहा। मेरा चाचू, मैं उसी के साथ रहा। मैंने कहा ये गद्दार है, ना करो इसके साथ, ना इसके पीछे जाओ, इसके से हट जाओ। लेकिन उसने मेरी बात, मैंने उसी वक्त कि मैंने मौलाना चाचू से लड़ पड़ा। इस बात पर मैं चाचू के साथ लड़ पड़ा, खुदा इस बात पर गवाह है। ये बात मौलाना फजल रहमान तक पहुंचा सकते तो पहुंचा दो। मौलाना फजल रहमान के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी। जब उसने लॉन्ग मार्च की ऐलान की, हमने अपनी पढ़ाई छोड़ करके उसके खातिर गए। अपने बच्चों के इस्तेमाल करके जा रहे, किसके इस्तेमाल करके जा रहे हैं? वहाँ से ये आप हल्फन कहते हैं आपने मौलाना के लिए कुर्बानी मैंने दी है। मैं यहाँ से गया उसके लिए, अपने पढ़ाई छोड़ करके उसके लिए गया। मौलाना कहाँ सोया हुआ है जो आज हमारे ऊपर ये हालात आ रहे? कहाँ है आप? हमारे पठान बच्चे और बड़े बूढ़े बहन भाई यही हालात है हमारे। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा स्क्रीन में, आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, तो आप लोगों ने सब कुछ देखा ही होगा। तो मेरा मतलब ये है कि इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? अगर आप इन लोगों से पूछे तो वो कह रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार अवाम है। लेकिन अगर उस दौर में आप लोगों ने इनसे सुना होगा तो उन्होंने कहा कि इसमें अवाम की कोई गलती ही नहीं है। किसकी गलती है? सारी गलती इमरान खान की है। उन्होंने सेहत कार्ड इन लोगों को दिया, उन्होंने और फैसिलिटी लोगों को दिए थे, इसलिए इसकी सरों पर आसमान गिर पड़ी थी। लेकिन आज इन लोगों ने अपनी मफाद के लिए कुछ भी ये नहीं कह सकते।
क्या ये इंसाफ है? ये तो इंसाफ नहीं है। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? मौलाना फजल रहमान के बारे में। मौलाना फजल रहमान ने पहले एक शो में कहा था कि अगर मुझे वोट देना है तो रमज़ान शरीफ में अगर कोई एतिकाफ में होगा तो फिर भी वो मुझे वोट दे सकता है, लेकिन अगर कोई इमरान को वोट देता है तो अगर एतिकाफ में है तो फिर भी वो इमरान को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि इमरान एक यहूदी है, यहूदियों का एजेंट है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, क्या कहा है? कल मैंने एक न्यूज़ में देखा कि उन्होंने कहा है कि पेट्रोल सऊदी अरब के पाक सरजमीन से निकलता है, तो जितना भी हम इससे महंगा खरीदेंगे उतना ही अजर मिलेगा। तो क्या ये बातें सही है? ये बातें मुनासिब है? ये तो मुझे मुनासिब नहीं लगती। अगर आप लोगों को लगते हैं तो मुझे पता नहीं कि आप लोगों के पास दिमाग है कि क्या है। मौलाना फजल रहमान ने बहुत सी ऐसी हरकतें की है जिसके जरिए उन्होंने लोगों की दिलों को सारे उलमाए किराम से काले करने के कुछ स्टेप बता रखे हैं। लेकिन तमाम उलमाए किराम एक ही पैमाने पे नहीं रहते। उलमाए किराम में फ़र्क होता है। जो सियासी उलमा है सारे लोग उससे नफरत करते हैं, क्योंकि अगर सियासी उलमाए किराम अवाम की भला चाहते थे तो उसको क्या करना चाहिए था? आप लोगों के सामने है कि अब पेट्रोल 300 रुपये हो गए, वो कुछ भी नहीं कहते। इसका वजह क्या है? तो उसको पता चला, लोगों को पता चला कि ये अवाम के लिए काम नहीं करते बल्कि ये अपनी मफाद के लिए काम करते। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मौलाना फजल रहमान कहता है कि जब भी धमाका हुआ तो लोग कहते हैं मौलाना कहाँ गए, जब भी महंगाई आई है तो लोग कहते हैं मौलाना कहाँ गए हैं, जब भी कोई और ड्रामा हो गया होगा तो लोग कहते हैं मौलाना कहाँ चले गए हैं। अगर कुर्सी की बात करें तो लोग कहते हैं कि नहीं मौलाना इसके काबिल नहीं है। मौलाना ने ये बात कही है, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ कि इसका जवाब क्या है। अगर आप लोग नेट वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे ऐसी पोस्ट देखेंगे तो आपको क्या जवाब देना होगा? आपको ये जवाब देना होगा कि भैया आपने जो 2 नंबर और जो कतार वाला हुकूमत लाया है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप इसका जिम्मेदार है। अगर आप लोगों ने ये नहीं लाया होगा तो हम फिर आपको नहीं कहते कि आप इसके जिम्मेदार है। कुर्सी की बात तो दूर की बात, आपको रोटी देना भी जुर्म है, ठीक है? आपको मौलाना कहना भी जुर्म है, क्योंकि आप तो मौलाना की तरह लगते ही नहीं है। क्योंकि आपकी जैसी हरकत हमने देखे तो हमारी बिल्कुल जितना भी एतमाद था, जितना भी इज्जत था आपके लिए, वो तो आपने उस पर पानी फेरा। लेकिन आगे हम बात करते हैं मौलाना की इस बात को डिस्कस करने के लिए कि मौलाना ने क्या कहा। मौलाना ने ये कहा कि मैं महंगाई के बारे में एहतजाज इसलिए नहीं करता क्योंकि ये मेरा हक नहीं बनता। क्यों आपका हक नहीं बनता? उस टाइम में तो आपका हक बनता था जब इमरान का हुकूमत था, लेकिन अब आपका हक नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता भैया? हमें तो कुछ सिखा दे। उन्होंने कहा हाँ मैं सिखा दूंगा। क्या चीज़ सिखा दूंगा? उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त अपोजिशन के साथ था और इसलिए मैंने एहतजाज किए। अब मैं अपोजिशन के साथ नहीं हूँ, मैं पीडीएम के साथ क्या हो, मैं पीडीएम के साथ मुतहद हो, तो इसलिए मुझे एहतजाज करना कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आवाम जो होता है वो भूखेपन से मर जाते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो अपोजिशन के साथ नहीं है। सारा मसला तो अपोजिशन को है और अब इमरान खान अपोजिशन के साथ है, एहतजाज भी उसे करना पड़ेगा। और उसके दौर में जितनी महंगाई थी वो भी उसकी वजह से थी, अब एहतजाज भी वो करेगा। लेकिन नहीं, हम तो बिल्कुल गूंगे बहरे बन गए हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए ये आवाम है? मुझे तो अपने आप को आवाम कहना जो है ये भी कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें अपने आप को एक आवाम, एक शहरी कहना ये भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि एक शहरी का हक बनता है कि वो हक और सही लोगों के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करे, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं आवाज़ बुलंद किया ऐसे लोगों के साथ जो हक और सच के रास्ते में है। मैं सिर्फ इमरान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी लोग हक और सच के रास्ते में हो हमको उसी के साथ क्या करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था एक शॉर्ट मैसेज आप लोगों के साथ शरीक किया और आप लोगों को लाइव प्रूफ भी दिखाया। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ ही गई होंगी। अगर फिर भी किसी पे मेरी कोई बात भी बुरी लगी होगी तो मैं उसे चाहता हूँ माजरत। मुझे दीजिए इजाज़त। इस दुआ के साथ जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रहे। आई एम सॉरी। अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का जिंदगी बदल दे।